नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है अब केतु ग्रह के विषय में हम अब चल पड़े हैं और केतु के विषय में वृषभ लग्न में द्वितीय भाव में केतु, वृषभ लग्न हो गया, एंटीक्लॉकवाइज द्वितीय भाव हुआ। यहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध है। तो मिथुन राशि के केतु का फल हम देखेंगे, क्या हमें फल अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या स्थिति पैदा होगी, वो सब देखते हैं। वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में केतु का फल। केतु हमारे द्वितीय भाव में बैठा है जो मिथुन राशि का। लग्नेश हमारे शुक्र हो गए और जब मिथुन राशि बनेगी तो कैसी बनती? वृक्षरोधम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। वृक्षवा के 2 चरण, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी मिथुन राशि बनती है। जो मिथुन राशि वृक्षवा का नक्षत्र का स्वामी मंगल है, आर्द्रा के राहु है, पुनर्वसु के बृहस्पति है। केतु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को, नवम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव को। ठीक है, तुला, धनु और कुंभ राशि को यह दृष्टि पड़ेगी। आज हमारी जो वीडियो है 231वीं वीडियो है। अब प्लीज़ यदि मुझसे आप कोई अपने चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चार्ट पढ़वाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे 9814915030 इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे सीधी बात जो है कि हमारे मिथुन राशि में केतु है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, मिथुन राशि में केतु नीचादि अवस्था में होते, नीच भाव में होते हैं और केतु की जो उच्च राशि है वो धनु है। ठीक है, मगर एक इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि केतु किसकी राशि में बैठे? बुध की राशि में बैठे। बुध और बृहस्पति केतु के अच्छे मित्र हैं और केतु बुध के मुताबिक चलने वाले हैं। जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके मुताबिक केतु लगभग चलते हैं। केतु अपने हिसाब से चलना बहुत कम सीखा हुआ है, दूसरे के हिसाब से चलना केतु को आता है। तो द्वितीय भाव में केतु, द्वितीय भाव हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारा द्वितीय भाव हमें वाणी को रिप्रेजेंट करता है, धन कोष को। आपके पास कितना पैसा होगा, कितना जमा इकट्ठा किया है, आप कितने रिच हैं, वो द्वितीय भाव से पता चलता है। द्वितीय भाव आपकी गले से संबंधित बीमारियां आदि द्वितीय भाव से प्रदान करते हैं। खाने की कैसी रुचि है आपकी, वह द्वितीय भाव से विचार करते हैं। कुटुंब का विचार करते हैं, परिवार, आप कितने बड़े परिवार से हो, कितना अच्छा परिवार है आपका, कितना बड़ा कुटुंब है, ये आप द्वितीय भाव से विचार करें। द्वितीय भाव में जो स्थिति होगी वही आपकी कुटुंबादी अवस्था में होगी। ठीक है, केतु हमें रिप्रेजेंट क्या करता है? केतु आपको एकांतिक रिप्रेजेंट करता है कि केतु को बहुत ज़्यादा भरी सभा में बैठना उचित नहीं समझता है। यदि बैठेगा भी तो या तो लड़ाई झगड़ा करेगा या एकांत में जाने की कोशिश करेगा। केतु आपको सुख देता है, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर दुख आदि अवस्था में ज़्यादा परेशान करता है आप केतु। यदि आपकी थोड़ी सी कमजोरी है तो उसको और कमजोरी बना देगा, ये केतु के लक्षण। जब कोई भी ग्रह अपने नीच अवस्था में आ जाता है, केतु आपका नीच आदि अवस्था में आ गया, तो क्या रिप्रेजेंट फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा? तो फायदा तो नहीं है, स्वाभाविक है। जब नीच अवस्था में होगा तो फायदा क्या करेगा? वो तो बुरा ही करेगा। मगर उसके बाद हम यह देखते हैं कि वह ग्रह किस भाव में बैठा है? द्वितीय भाव में बैठा है। किस राशि में बैठा है? बुध की राशि में बैठा। तो हम उसमें बुध की पोजीशन देखेंगे। यदि बुध द्वितीय में बैठा या पंचम में बैठा है, लग्न में बैठा है, दसम में बैठा है, नवम में बैठा है, दसम में बैठा है, तो यहाँ पर बुध चतुर्थ में बैठा तो बहुत पावर मिल जाएगी बुध को। तो अपने द्वितीय भाव को बचाने की पूर्णतया से कोशिश करेगा। द्वितीय भाव में सबसे पहले हम वाणी की बात करें, केतु हमें कटुता वाणी देगा। एक तो केतु बोलने नहीं देगा, जब बोलेगा तो बहुत अति बोलेगा, ये बात का ध्यान देना। खाने की यदि बात करें तो ऐसे व्यक्ति को तामसी प्रकृति का ग्रह है और सात्विक प्रगति की राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी बहुत कटुता शब्द खाने, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें खाने जो अभक्ष्य भक्षण हो, ऐसी चीज़ों को खाने का व्यक्ति ज़्यादा शौकीन होगा।
ऐसा व्यक्ति गले आदि टॉन्सर आदि की प्रॉब्लम, वाणी आदि में प्रॉपर ना बोलना, हकला के बोलना या रुक रुक के बोलना, या गले में जल्दी खराश आ जानी, जल्दी नजला जुकाम हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर केतु आपको द्वितीय भाव में देगा। द्वितीय भाव में केतु वाणी आदि के स्वामी के बाद आप देखो यदि तो कुटुंब को भी ये बात का ध्यान देना, आपके भाई बहन, माता पिता आदि तो कुटुंब में आते आते सगे संबंधी, चाचा ताऊ आदि बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके, वो भी कुटुंब में आएंगे। तो कुटुंब का सुख स्पेशली, क्योंकि हम छोटे भाई बहन का तृतीय भाव से विचार करते, माता का चतुर्थ से, दशम से स्पेशली हम विचार करते पिता का, मगर सारे कुटुंब की जब हमारी बात होती है तो वह हो जाती है द्वितीय भाव से। तो यदि नीचादि अवस्था में केतु बैठे वहाँ पर, और यदि बुध की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। यदि बुध अच्छा बैठा है तो कुटुंब आदि का सम्मेलन, कुटुंब आदि से प्रेम स्नेह आदि करने में केतु लगभग सक्षम रहेगा। खाने की पोजीशन मैंने आपको बता दी कि खाने आदि का जो इंटरेस्ट है ऐसे व्यक्ति का, तामसी प्रगति ही ज़्यादा, स्पाइसी ही व्यक्ति खाने का ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु नीचादी अवस्था में बैठा है। केतु की यदि पंचम दृष्टि देखें तो सप्तम भाव, छठे भाव में है तुला राशि। तुला राशि और शुक्र और केतु का कोई बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं, मीडियम है। और यदि शुक्र नीचादी अवस्था में है या शत्रु क्षेत्र में बैठा, पोजीशन अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर रोग आदि का आपको भय होगा। पेट से, कमर से ऊंचे के भाग में, ऐसे जैसे कमर है, बैक की प्रॉब्लम है, पेट के निचले भाग में है, अपेंडिक्स आदि हो गया, मूत्र से संबंधित बीमारियां आदि होगी, ये सब चीज़ें आपको बीमारियां आदि प्रदान करेगा। धन आदि आपको होगा तो, मगर वो कर्जा लेकर के ही ज़्यादातर आप धन अपने उपयोग करोगे। सुखों में वृद्धि करने की कोशिश तो करोगे, मगर कर्जे से डूबे हुए ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। केतु से व्यक्ति पीड़ित होवे तो चिंतित रहता है, हर समय चिंतन में रहता है, मेरा ये होगा, मैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में परेशान रहता है। मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति को रहता ही रहता है। केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर आएगी, मगर यहाँ पर हमारे राहु होंगे, और जब राहु सप्तम में होंगे तो केतु की दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। नवम दृष्टि जाएगी दसम भाव में। दसम भाव में किस राशि के हैं स्वामी? वहाँ के शनि हैं, कुंभ राशि के स्वामी। केतु को अच्छी राशि नहीं भाती है, केतु के लिए अच्छी राशि जो है मीन राशि अच्छी मानी गई है। तो केतु के लिए दसम भाव, यहाँ पर आप राज दरबार, प्रतिष्ठा, मान, इज्जत आदि, पिता का सुख, पिता के धन का ऐश्वर्य, ये सब चीज़ें हम राज दरबार आदि से साथ साथ हम राजकीय कार्यों में सफलता, राजनेताओं से संबंध आपके कैसे हैं, ये सब हम दसम भाव से देखते हैं। वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करेगा शनि। यदि शनि आदि की अवस्था अच्छी है तो केतु का प्रभाव बुरा उतना नहीं होगा, नहीं अन्यथा आपकी पैठ राज्य सरकार में नहीं होगी, आपके संबंधों में भी बिगाड़ पैदा होगा, आपके पिता का जो धन है वो भी आप उपयोग उतना नहीं कर पाओगे, आपका कर्म ही बेकार होगा। आप इतने कर्मठहीन होंगे कि कर्मठशील नहीं बन जाओगे, कि आप इतनी कर्मठ नहीं बन पाओगे, इतना कर्म नहीं कर पाओगे जितना आज की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है। राजनेताओं आदि से कोई संबंध ऐसे आपके नहीं होंगे। इज्जत मान सम्मान में भी आपको दिक्कत आएगी। हाँ, यदि आपको यह बात का ध्यान देना, शनि अच्छे नक्षत्र में है और शनि की पोजीशन अच्छी है। एग्जाम्पल, शनि नीचादी अवस्था में ना हो, लगन में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में, इसमें चतुर्थ दसम भाव में बैठा है, तो आपको केतु शनि यदि बैठा है तो दसम भाव की पोजीशन को बराबर करेगा और केतु की बुरी दृष्टि को कंट्रोल करेगा। केतु की बुरी दृष्टि को कंट्रोल करेगा, क्योंकि दसम राशि, दसम भाव में कुंभ राशि जो है, केतु उतना प्रभाव अच्छा नहीं प्रदान कर पाएगा। उसके लिए हमें शनि की पोजीशन देखनी होगी। केतु के यदि मृगशिरा नक्षत्र में तो वहाँ का स्वामी कौन है? मंगल। हम क्या कहते हैं? कुजवत केतु। केतु मंगल के स्वभाव को वो करता है। मंगल एक सेनापति है। तो जो केतु है, केतु सेनापति नहीं है, केतु एक दास है।
राक्षसी प्रगति का है। केतु अपनी बुद्धि से काम नहीं करता है, मंगल अपनी बुद्धि से काम करता है। तो अब जैसे आप ये कहते कुजवत केतु, केतु यदि मंगल जैसे एग्रेसिव होता है तो भी वो नुकसान करता है। इसलिए करता है कि केतु को इतना मेहनत, अपना खुद का रिजल्ट देना नहीं आता है। मंगल को खुद का रिजल्ट देना आता है, वो अपनी मेहनत से पैसा कमाता, अपनी मेहनत से नाम कमाता, अपनी मेहनत से शोहरत कमाता है। केतु दूसरे पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इस नक्षत्र में, वृक्षवा नक्षत्र में उतना कंफर्टेबल केतु मंगल के नक्षत्र में उतना नहीं रहेगा। मगर तब भी यदि शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करे तो मंगल उच्चादि अवस्था में हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि मिथुन राशि में केतु बैठे, मंगल के नक्षत्र में बैठे, मंगल भाग्य में बैठा है, तो मंगल भाग्य में बैठेगा तो अपने भाग्य को जगाएगा। जब जगाएगा कि केतु को भी फल मिलेगा, केतु भी सपोर्टिव होगा, केतु को भी सपोर्ट मिलेगा, तो आपका धन, ऐश्वर्य आदि जो है उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके पास धन रुकेगा, धन अपव्यय नहीं होगा, धन बेफालतू का खर्चा नहीं होगा। और बात का ध्यान दो, यदि मंगल की पोजीशन नीचादी अवस्था में हो गई, नीच हो गया, तो अब क्या हो गया, केतु मंगल के नक्षत्र में बैठा है, मंगल द्वादश भाव का सप्तम भाव का स्वामी होकर कि नीच का बैठ गया। तो आप यह बात का ध्यान देना, पति पत्नी के संबंधों में भी बिगाड़ होगा, केतु धन आदि बहुत खर्च करेगा जिससे आप कर्जाई हो जाओगे। संघर्ष के भाव में मंगल बैठा है, संघर्ष भी कराएगा। तो आपको यह भी देखना है किस नक्षत्र में ग्रह बैठा है, वो नक्षत्र के स्वामी की पोजीशन क्या है। केतु आर्द्रा नक्षत्र में तो राहु, ये बुरा नक्षत्र है। ये नक्षत्र संघर्ष और बेईमानी, ये ऐसा नक्षत्र है कि ये पैसा कमाने की तकनीक तो दे देता मगर इज्जत शोहरत नहीं देता। और केतु को ये बात का ध्यान देना, केतु पापी ग्रह, मगर मानसिक शांति लेनी है, एकांत वासा लेना है, एक मोक्ष से संबंधित कोई काम करना है, कोई दान पुण्य करना है, कोई पराक्रमशील काम करना है तो केतु करता है। ऐसा नहीं केतु को ये सब भाता है। उसकी अच्छी पोजीशन यदि आ जाए, आगे आएगी, ये पोजीशन आ जाए तो केतु को ये सब स्वभाव अच्छे लगते हैं। केतु का स्वभाव ही यही है, ठीक है। और राहु का स्वभाव ये नहीं है। तो केतु यदि राहु के नक्षत्र में आएगा तो सात्विक दिमाग हो जाएगा कि केतु एक पैसे के पीछे भगता नहीं है, राहु पैसे के पीछे भगता है। केतु धार्मिक प्रवृत्ति का है, राहु राक्षसी प्रवृत्ति का है। हम केतु को कहते हैं कि तामसी प्रगति का है, मगर लगभग उसकी जो एक शांति वाला ग्रह है, उसको एकांत प्रिय है। राहु को भीड़ प्रिय, क्योंकि भीड़ में होंगे, लोग आएंगे, उनसे कोई चार बातें करेंगे, हेरा फेरी करके धन कमाएंगे। और केतु को ये प्रभाव अच्छा लगता है कि एकांत में जाओ, देखो मन को शांति हो, किसी तरह की आपत्तियाँ ना हो, कोई हमें रोके टोके ना, अच्छा जीवन जियो। ये केतु का प्रभाव है। केतु यदि पुनर्वसु नक्षत्र में सबसे बेस्ट नक्षत्र है केतु के लिए, और अपने मित्र के नक्षत्र में हो गया। मित्र का नक्षत्र क्या है, बृहस्पति के नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो है मित्र का नक्षत्र, तो केतु पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक दान पुण्य करेगा, धार्मिक लोगों की सपोर्ट करेगा, बड़ों का आदर करेगा, बड़ों की रिस्पेक्ट करने में पूरी क्षमता झोंक देगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा रिस्पेक्टफुल खुद भी होगा। ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट भी मिलती बहुत, जो धार्मिक होगा। तो ये केतु द्वितीय भाव में होगा, अपने परिवार को अच्छा चलाने वाला होगा, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति को खान पान रहन सहन आदि के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होता है। वह द्वितीय भाव का केतु यदि पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में, तो क्योंकि वहाँ का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी नक्षत्रों की गणना हो गई, दृष्टियों की गणना हो गई। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि केतु द्वितीय भाव में बैठ करके यदि बुध की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पर आपके धन को इकट्ठा करेगा, वाणी में मधुरता लगभग ठीक रहेगी, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो आप यह बात का ध्यान देना कि धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा, और
कभी कभी ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा ज्योतिषी होता है, नंबरोलॉजी का आज का अच्छा ज्ञान होता है, तांत्रिक विधि के कार्य करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यदि यही राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में आ गया तो तांत्रिक तो होगा मगर पैसे ऐंठने वाला होगा, पैसा खाने वाला होगा। जो 10 का काम होगा 20 का करेगा, वो पैसा इकट्ठा करेगा और अपने ऐश्वर्य, अपने राज ठाट करेगा। तो वो नक्षत्रों में इतना डिफरेंट आ जाता है। यदि राहु के नक्षत्र में है तो वही पैसा ये ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहेगा, इज्जत मान मिले या ना मिले। वही यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है तो वो थोड़ा कमाएगा मगर इज्जत मान सम्मान में विशेष ध्यान देगा। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ आज हमारी क्लास कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और देखिए बताइए कि क्या कमी रह गई, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ यस करके मुझे बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।